हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस देखिए, कोशिका का एक भाग होता है। ये कोशिका का एक अंग है। मैं चाहता हूँ कि केंद्रक स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ जाएं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे आपको कि ये कोशिका है और ये केंद्रक है और केंद्रक के बीच में केंद्रिका होता है। तो आज हम लोग यही केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको हम बताए थे ये जो केंद्रक है, ये तो आपका सेल है। ये जो केंद्रक है वह सेल के कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। तो ये कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो जो भी हम लोग पहले पढ़े थे, अगर सेल का पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम लोग सिर्फ केंद्रक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है और केंद्रक के बीच में केंद्रिका पाया जाता है और इसके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म और क्रोमेटिन जालिका पाया जाता है। देखिए, केंद्रक के बीच में केंद्रिका पाया जाता है और केंद्रिका और केंद्रक के बीच में प्रोटोप्लाज्म तथा क्रोमेटिन जालिका होता है। जो क्रोमेटिन जालिका होता है वो धागेनुमा का होता है। ठीक है, इससे आप क्रोमेटिन जालिका क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि ये जब कोशिका का विभाजन होती है, ये तो कोशिका के बीच में केंद्रक है और केंद्रक के मध्य में आपका केंद्रिका है। इसे केंद्रिका कहते हैं। ये आपका केंद्रक है। तो देखिए, कहा जाता है कि कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका का विभाजन होती है तो केंद्रक के तथा केंद्रिका के बीच में जो क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है वो छोटे छोटे धागे नुमा या बेलनाकार आकृति में वह टूट जाता है। देखिए, आप समझिएगा। देखिए, सेल के कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के बीच में केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के बीच में प्रोटोप्लाज्म तथा क्रोमेटिन जालिका पाया जाता है। और देखिए, कहा जाता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है
जब कोशिका का विभाजन होता है तो जो क्रोमैटिन जालिका होती है वह छोटे छोटे धागे नुमा या बेलनाकार आकृति में टूट जाती है और उसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। देखिए, इसका खोज केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे। ठीक है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे यह इंग्लैंड के थे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे धागे नुमा बेलनाकार आकृति के रूप में जो टूट जाता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। देखिए, एक बार फिर से समझाता हूँ। कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के मध्य में केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक तथा केंद्रिका के मध्य में क्रोमैटिन जालिका तथा प्रोटोप्लाज्म पदार्थ पाया होता है। प्रोटोप्लाज्म लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है जब कोशिका का विभाजन होती है तो केंद्रक तथा केंद्रिका के मध्य में जो क्रोमैटिन जालिका होती है वो छोटे छोटे धागे नुमा बेलनाकार आकृति में टूट जाता है और उसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, मैं और भी बता दूं आपको कि जो केंद्रक में जो केंद्रक का और केंद्रिका के बीच में जो क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है ना, ये डीएनए का बना होता है। किसका? डीएनए का बना होता है। कहा जाता है केंद्रक में इसमें मतलब कहा जाता है जो केंद्रक जो है ना वो डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। यानी केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। मैं थोड़ा और बता दूं। ठीक है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए के बारे में कहा जाता है कि इसका खोज डब्ल्यू वाटसन ने किए थे 1888 ईस्वी में। देखिए, इसका जो डीएनए का इकाई जीन को कहा जाता है। डीएनए का इकाई जीन होता है। देखिए, डीएनए का नाम डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। देखिए, अनुवांशिक का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि अनुवांशिक का मतलब होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मतलब एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, और इस तरह से इनफाइनाइट तक मतलब चल जाता है। इसे ही अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, ये मतलब प्रोसेस चलते रहता है, इसे ही अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यानी डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, देखिए,
मैं और बता दूं जीन के बारे में कि देखिए डीएनए का इकाई जीन होता है। देखिए मैं जीन के बारे में, देखिए जीन का संश्लेषण जो था 1905 ईस्वी में हुआ था। जीन का संश्लेषण जॉनसन ने 1905 ईस्वी में किए थे। लेकिन इनका जो कहा जाता है, इनका नामकरण वाटसन ने 1909 ईस्वी में दिए थे। देखिए जो जीन है ये डीएनए का इकाई कहते हैं। इसका संश्लेषण जीन का संश्लेषण जॉनसन इन 1905 में किए थे। जीन का संश्लेषण जॉनसन ने 1905 में किए थे, लेकिन इसका नामकरण 1909 में डब्ल्यू वाटसन ने ही किए थे। देखिए कहा जाता है कि जीन का कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने 1968 में किए थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम किसे कहते हैं। देखिए एक होता है कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और एक होता है प्राकृतिक, जिसे नेचुरल कहते हैं। देखिए दोनों में समझिएगा। देखिए कृत्रिम उसे कहते हैं, देखिए कृत्रिम और प्राकृतिक में समझिएगा। आर्टिफिशियल जो होता है किसी मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया चीज, मतलब किसी, देखिए धरती पर जो भी चीज बनाया हुआ चीज है ना, मतलब किसी के द्वारा बनाया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस चीज को अगर ह्यूमन बनाया है, आदमी ने बनाया है, तो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, यानी कृत्रिम कहते हैं। और जो वस्तु भगवान के द्वारा बनाया गया है उसे नेचुरल यानी प्राकृतिक कहते हैं। मान लीजिए कि पेन है, देखिए मान लीजिए कि पेन ने तो आदमी नहीं बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल हो जाता है, यानी कृत्रिम हो जाता है। और मान लीजिए कि प्लांट्स है, तो ये प्राकृतिक हो जाता है, जैसे मान लीजिए मार्कर जो है ये आर्टिफिशियल है या फिर प्राकृतिक या फिर नेचुरल है, तो आप इसे आर्टिफिशियल बोलेगा, क्योंकि ये किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल में आप लोग समझ गए होंगे। तो जीन के बारे में मैंने बताया कि जीन डीएनए का इकाई होता है। इसका संश्लेषण जॉनसन ने 1905 में किए थे। इसका नामकरण डब्ल्यू वाटसन ने 1909 ईस्वी में किए थे। और इसका जो कृत्रिम संश्लेषण था हरगोविंद खुराना ने 1968 में किए थे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहा जाता है, देखिए मैंने बताया था कि जब कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन जालिका होती है वो धागेनुमा बेलनाकार आकृति में टूट जाती है, छोटे छोटे, और उसी को ही क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको, जो केंद्रक था और एक केंद्रिका थी, केंद्रक जो भी हो, ये जो क्रोमैटिन जालिका था, क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका जो होता है छोटे छोटे धागेनुमा बेलनाकार आकृति में टूट जाता है, और उसी को ही
क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। मेरा डायग्राम गंदा है, एक मिनट। ये प्राइमरी संकुचन, दूसरी संकुचन, ये हो गया आपका क्रोमैटिड्स। देखिए इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। बस मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूं, ठीक है। देखिए ये क्रोमोसोम, देखिए ये आपका क्रोमोसोम का डायग्राम है। देखिए समझिएगा, देखिए इसे आपका टेलोमियर कहते हैं, टेलोमियर। जब कोशिका विभाजन होती है ना, तो जो क्रोमैटिक जालिका होती है वो इस तरह बेलनाकार धागेनुमा संरचना में टूट जाती है। देखिए जिसके ऊपर वाला जो क्रोमोसोम का फिगर है, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसे टेलोमियर्स कहते हैं। आपका टेलोमियर इसे टेलोमियर कहते हैं। आपका क्रोमैटिड्स हो गया, ये क्रोमैटिड्स। आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ये आपका सेंट्रोमियर है। देखिए इसे पेलिकल्स कहा जाता है, पेलिकल्स, ये आपका पेलिकल्स है। देखिए समझिएगा, जो क्रोमोसोम का ये जो फिगर है ना, देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट को, ऊपरी भाग को टेलोमियर कहते हैं, ठीक है। और ये जो जालीनुमा है ना, जालीनुमा जो संरचना उसे क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। और जो इसका ये वाला जो भाग है इसे पेलिकस कहते हैं। और जो ज्वाइंट वाला भाग है, देखिएगा ये भाग और ये भाग, जो इसको ज्वाइंट वाला जो भाग है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और देखिएगा यहाँ पे संकुचन हुई है। देखिए संकुचन का मतलब होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, आई थिंक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए टेलोमियर, क्रोमैटिड्स, पेलिकल्स, सेंट्रोमियर। देखिए ये जो संकुचन यहाँ पर होती है ना, इससे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए जो जाती है पहले तो यहाँ पे संकुचित हुई, ठीक है। उसके बाद फिर फैलने के बाद फिर एक जगह संकुचन होता है। जो दूसरी जगह संकुचित होती है ना उसे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसे प्राथमिक संकुचन और इसे द्वितीय संकुचन कहते हैं।
देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये गुणसूत्र का डायग्राम है, इसके ऊपरी वाला भाग को टेलोमियर कहते हैं, ये वाला भाग को पेडिकल्स कहते हैं, और ये जो बीच बीच में जो जालीनुमा होता है उसे क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड इसमें पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और जो ज्वाइंट वाला भाग होता है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। देखिए पहला संकुचित जो हुआ, पहला संकुचन को प्राथमिक संकुचन, इसे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जो दूसरा जगह संकुचन हुआ, संकुचित हुआ, उसे सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन या द्वितीय संकुचन कहते हैं। तो ये गुणसूत्र देखिए, इसका खोज बाल्डेयर ने 1888 में किए थे, क्रोमोसोम का सूत्र। देखिए गुणसूत्र के बारे में इसमें इतना ही पढ़ने का है, बाकी का हम लोग रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम में से किसी एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको अभी तक रिपीट करता हूँ, मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया हूँ आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए अभी तक मैंने पढ़ाया केंद्रक के बारे में। देखिए केंद्रक क्या होता है, देखिए केंद्रक को एक चीज मैं बता देता हूँ, केंद्रक को ना कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क यानी जो कोशिका का जो मेन भाग होता है वो केंद्रक होता है, यानी केंद्रक के अंडर में जो भी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंडर में काम करता है। तो मुझे याद नहीं था, तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831। देखिए केंद्रक में डीएनए तथा राइबोस आरएनए दोनों पाई जाती है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, आनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं। और आनुवांशिक के बारे में मैंने बताया कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक से दूसरी पीढ़ी का होना ही अनुवांशिक कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि जो डीएनए का यूनिट होती है, इकाई होती है, वो जीन होता है। और जीन का संश्लेषण 1905 ईस्वी में जॉनसन ने किया था। इसका नामकरण 1909 में ये वाटसन ने किया था। और इसका जो कृत्रिम एनालिसिस, आई थिंक मतलब कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने 1968 में किया था। और मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम का खोज बाल्डेयर ने किया था 1888 ईस्वी में। और मैंने बताया आपको कि जो क्रोमोसोम का ऊपरी वाला भाग होता है उसे टेलोमियर कहते हैं, और जो इसके साइड वाला भाग होता है उसे पेडिकल्स कहते हैं। जो बीच का धागेनुमा संरचना होता है उसे आप क्रोमैटिड्स कहते हैं। जो उसमें लिक्विड पदार्थ होता है छोटे छोटे, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो पहला संकुचन होता है उसे प्राइमरी, और दूसरी बार जो संकुचन होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। देखिए संकुचन के मतलब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मान लीजिए ये बैलून है, ठीक है, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए बैलून है और ये थोड़ा सा जब एयर मतलब जब हवा बाहर निकल जाती है ना, ये थोड़ा सा ये हो जाता है, छोटा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है मान लीजिए। तो यहाँ पर बैलून का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। दैट इज कहने का मतलब कि मान लीजिए कि इतना बड़ा, ये जो मार्कर है इतना बड़ा, ठीक है। जब इसको मतलब कि जो इसे जो फोर्स लगाया जाएगा मान लीजिए, तो ये छोटा हो जाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा और पतला हो जाएगा, तो ये संकुचित हो जाती है।
तो इसे संकुचन कहते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग।